हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एडवांस मैथ्स का ये तीसरा डे हमारा है, जिसमें कि आज मेंसुरेशन के रेक्टेंगल को देखेंगे दोस्तों। रेक्टेंगल में हमारा दो पार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। रेक्टेंगल थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे रेक्टेंगल को। तो यदि आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं शुरू से, तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 100% गारंटी है दोस्तों, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं। वो भी आपका ग्रुप डी का एएसएम जितने भी रेलवे के एग्जाम पूछे हैं सारे क्वेश्चन को पीडीएफ आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाइलिंगुअल दोस्तों, आपका बाइलिंगुअल ठीक है, बाइलिंगुअल पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे। मैथ्स विद विवेक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ से की लिख लीजिए मिलो नहीं आप नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा दो पार्ट में जाएगा, ठीक है। और ये हमारा तीसरा दिन है हमारा एडवांस मैथ का, जिसमें कि मेंसुरेशन का जो टॉपिक वाइज करा रहे हैं। आज हम रेक्टेंगल देखेंगे दोस्तों, और इसमें जो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, वो रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं कि 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। कल का जो टॉपिक था दोस्तों, वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। उसके बाद एक त्रिभुज का भी मैंने कवर कर दिया। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा एडवांस मैथ मेंसुरेशन, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ की बात बता रहा हूँ दोस्तों कि कल आपको इवनिंग तक, ठीक है, कल इवनिंग तक आपको मैथ्स विद विवेक में आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास होगा दोस्तों। मेंसुरेशन का सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसको बनाने के बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा 500 क्वेश्चन का मेंसुरेशन का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। वो टेस्ट के तौर पे होगा दोस्तों, जिसका लाइव क्लास लाइव होगा, जिसका 2018 का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट आयत, ठीक है। आयत क्या है आपका दोस्तों, रेक्टेंगल, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसकी आमने सामने दो भुजा आपका आपस में बराबर होगा। आमने सामने भुजा आपका क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब प्रत्येक कोण इसका दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण आयत का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं दोस्तों। ये क्या हो गया आपको, लंबाई हो गया। और ये क्या हो दोस्तों, चौड़ाई। इसको हम क्या कहते हैं, 20 से कहते हैं, सूचित करते हैं। और इसको लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ठीक है। ये आपका लंबाई और चौड़ाई हो गया। और ये हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है दोस्तों। क्या होता है हमारा, ये विकर्ण होता है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, डायगोनल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको, डायगोनल। अब देखिए आयत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम एरिया पढ़ेंगे दोस्तों। फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका परिमाप क्या होता है, वो परिमाप देखेंगे। फिर आपको विकर्ण के बारे में जानेंगे, विकर्ण क्या होता है। फिर देखेंगे दोस्तों इसका जो आयत के बाहर, ठीक है, आयत के बाहर और अंदर, ठीक है, बाहर और अंदर वृत्त हो, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों। तो ये इतना टॉपिक इसमें कवर करना है आपको। आयत में इतना एरिया हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया। आयत के बाहर और अंदर वृत्त देखेंगे। उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे। फिर खर्च देखेंगे। खर्च वाला भी इसमें क्वेश्चन रहता है दोस्तों, खर्च वाला। इतना इसमें टॉपिक हमको कवर करेंगे। इसके बाद यदि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, फिर मिस क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरिया से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि हम परिमाप देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है दोस्तों, इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, वो देखिए क्या होगा। जो हमारा परिमाप होता है वो क्या होता है, बाउंड्री का जो लंबाई होता है वो हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। अब देखिए यदि ये एल होगा दोस्तों, तो ये नीचे भी कितना होगा आपको, एल होगा, ठीक है। तो एल प्लस एल हो जाएगा। प्लस आपका यदि ये बी होगा दोस्तों, तो ये भी कितना होगा आपका, बी होगा। तो कितना हो गया, बी प्लस बी हो गया। ये जोड़ देंगे, कितना हो गया आपको, 2l प्लस कितना हो गया, 2b हो गया। ये कितना हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी हो गया आपका। ये परिमाप हमारा कितना हो गया, एल प्लस बी हो गया। अब यदि हम एरिया की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। याद रखिएगा दोस्तों, लंबाई गुना क्या होगा आपको, चौड़ाई होगा। लंबाई एल इंटू बी से सूचित करते हैं, ये हो गया एल इंटू बी हो गया आपका चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो गया। अब आते हैं विकर्ण की तरफ, है ना। तो विकर्ण देखिए दोस्तों, इसका क्या होता है, ये विकर्ण
ये हो गया आपको क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो प्रत्येक कोण आपको पता है कितना होता है 90 डिग्री होता है इसका, प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री हुआ है। ये क्या हो गया दोस्तों आपको चौड़ाई बी हो गया और ये क्या हो गया आपको लंबाई हो गया। हमको क्या चाहिए आपको ये डी डायगोनल चाहिए। तो देखिए ये कि ये आपको समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये समकोण त्रिभुज बना। तो डायगोनल का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इसका जो डायगोनल होगा कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर क्या हो गया आपको बी का स्क्वायर हो गया। तो डी बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपको बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारा विकर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको ट्रिपलेट नंबर का यूज करना है इस आयत में हमको ट्रिपलेट नंबर जो आपको कल बताए थे दोस्तों, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे यूज करना है। कैसे करना है, जैसे पी हो गया बी हो गया एच हो गया, पी हो गया बी हो गया एच हो गया, या तो ये 3 होगा ये 4 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये कितना होगा 13 होगा, ठीक है, 8 15 17 हो जाएगा, 7 24 25 हो जाएगा, 20 21 29 हो जाएगा। कल मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट होगा, इसको यूज करेंगे इस आयत में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं और ये ट्रिपलेट नंबर हम किसमें यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, कैसे यूज करेंगे चलिए देखिएगा। जैसे बोला क्या किया, इस आयत का विकर्ण मान के चलिए आपको 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए ये नहीं ये पता है, नहीं ये पता, 2 अननोन है। तो आपको ट्रिपलेट नंबर याद है दोस्तों, यदि आपका ये विकर्ण आपको 5 पता चल गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। तो ये बताइए कि लंबाई ज़्यादा होगा चौड़ाई क्या होगा कम होगा। ये 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एरिया दोस्तों हमारा कितना होगा 4 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो गया आप 4 दिया 12 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, मान के चलिए आपका एक विकर्ण दिया है दोस्तों, आपको ये विकर्ण की लंबाई कितना दिया दोस्तों 17 सेंटीमीटर दे दिया, 17 सेंटीमीटर दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा परिमाप कितना होगा। तो एरिया और परिमाप के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो 17 दोस्तों किस ट्रिपलेट नंबर में आता है दोस्तों, ठीक है, 8 15 17 में आता है। 8 15 17 में यदि आ गया तो ये बताइए कि लंबाई कौन हो जाएगा 15 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों 15 गुना 8 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 15 8 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और परिमाप क्या लिख पाता है दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या है कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये हो गया 15 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 2 इंटू 15 8 कितना हो गया 23 हो गया, जोड़ दीजिए कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया 46 हो गया। तो देखिए यहाँ तो ये 15 15 ये कितना हो गया 8 8 हो गया, 15 15 कितना हो गया 30 हो गया, 8 8 16 हो गया, इसको भी ऐड कर लीजिए कितना हो गया आपको 46 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट नंबर यदि यूज कर लेते हैं इसमें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो ट्रिपलेट नंबर यूज कर लीजिए, याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा तो है नहीं, आपको ट्रिपलेट नंबर आप कर लेते हैं तो बेनिफिट आप ही को होगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान के चलिए तो दिया है कि आपको एरिया, मान के चलिए दिया है कि एरिया आपको निकालना, ठीक है। तो मान के चलिए यदि इसका लंबाई 20 दे दिया, ये आपको 10 दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो मान के चलिए दे दिया, तो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, और इसका विकर्ण कितना होगा, तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखिए क्या है कि एरिया कितना होगा, लंबाई गुना 4 20 गुना 10 करेंगे कितना हो गया आपको 200 सेंटीमीटर दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, कितना हो जाएगा एल प्लस बी। आप देखिए कितना हो गया 2 इंटू 20 प्लस 10 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 20 10 30 दूनी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा 20 20 40 10 50 10 कितना हो गया आपको 60 हो जाएगा। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 20 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 10 दशमलव के 100 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया। रूट अंडर कितना हो गया 500 हो गया, 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 100 लिख सकते हैं इसको, और 10 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा 10 रूट 5 हो जाएगा, इसका विकर्ण कितना होगा 10 रूट 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना टॉपिक था। पहले हम इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। क्या क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले कि परिमाप, परिमाप क्या होता है आपको 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और इसका जो एरिया कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है दोस्तों। उसके बाद क्या है आपको, इसके बाद इसका विकर्ण, विकर्ण कितना होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो ये 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खर्च वाला, तो जहाँ क्वेश्चन आपको खर्च वाला आएगा तो उसका हम आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट बता देंगे कि खर्च वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
कहता कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई कितना होगा। तो अब देखिए क्या दिया आपको, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है कितना, 2:1 दिया है। तो रेशियो को हटा देंगे दोस्तों, जैसे ही रेशियो को हटाएंगे ये कितना होगा 2x, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का यहाँ किसका दिया, मैदान का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, क्षेत्रफल की मैंने कितना 72 है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये 2x गुना कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 72 हो गया। ये हो गया आपको 2x² बराबर कितना हो गया 72 हो गया। इसको काट दीजिए, 36 बार में कटेगा, तो x बराबर रूट अंडर कितना हो गया 36 हो गया। x का मान कितना हो गया 6 आ गया है ना। x का मान कितना हो गया 6 मीटर आ गया। तो पूछा कि मैदान की लंबाई क्या होगी दोस्तों, इसकी लंबाई तो ये वाला पार्ट है ना, तो लंबाई कितना होगा आपको 2 गुना 6 करेंगे कितना हो गया 12 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों। क्वेश्चन कहा गया कि लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। जो लेंथ है आपका अब ब्रेड्थ से कितना आपको ट्वाइस है, मतलब दोगुना है, तो उसका आपको एरिया दिया हुआ 7200 वर्ग सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों। अब देखिए क्या है कि लंबाई और ये क्या हो गया आपको चौड़ाई हो गया, तो ध्यान देखिएगा चौड़ाई से हमेशा ज़्यादा लंबाई होगा। यदि ये x होगा दोस्तों, उसके चौड़ाई से दोगुनी है ना, चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, तो ये कितना होगा आपको 2x हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा 2x² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 7200 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 3600 हो जाएगा यहाँ पे, तो x² बराबर कितना हो गया रूट अंडर 3600 यहाँ पे हो जाएगा। और x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर कितना हो गया 3600, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 सेंटीमीटर आपका क्या निकला, ये आपका चौड़ाई कितना निकला 60 सेंटीमीटर निकला, चौड़ाई निकला 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पूछा है कि चौड़ाई कितनी होगी, तो यही नहीं होगा 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। जो लंबाई पूछता तो कितना होता है 120 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए एक आपका क्या दिया है कि एक लंबाई और एक क्या आपको चौड़ाई है, ठीक है। इसमें बोला कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि ये x होगा दोस्तों, ये कितना होगा आपको 2x होगा। अब इसका जो एरिया होगा, वर्तमान एरिया कितना हो जाएगा, इसका वर्तमान जो एरिया होगा मतलब आपका करंट एरिया, ठीक है, वर्तमान में जो इसका एरिया होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा दोस्तों 2x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब बोला कि यदि इसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई में क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया है, ठीक है। ये कितना हो गया 2x + 5 हो गया। उसके बाद बोला है कि घटाने के लिए बोला, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। आपका क्या बोला है कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से कितना आपको दोगुना है। यदि ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। और इसका जो एरिया हो जाएगा, करेंट एरिया कितना हो जाएगा आपको 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए, तो लंबाई में 5 सेंटीमीटर हमको क्या बोला है कि घटाने के लिए, और चौड़ाई में क्या बोला है दोस्तों 5 सेंटीमीटर बढ़ा देने के लिए, 5 सेंटीमीटर बढ़ा देने के लिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2x - 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। बढ़ा दी जाए तो इसके आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मतलब अभी का इसका जो एरिया होगा, ये एरिया हो गया, ये भी एरिया हो गया, क्योंकि ये आपका क्या हो गया लंबाई, ये हो गया कि आपको चौड़ाई, तो दोनों को गुना करेंगे एरिया हो जाएगा। और इसमें से यदि इस पहले वाले को हम घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा आपको 75 निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, देखिए जैसे ही ये आपको कमी वृद्धि किया तो एरिया 75 क्या हो गया बढ़ गया है ना। तो बढ़ गया का मतलब क्या है कि इसका एरिया और इसका एरिया से ज़्यादा है, इस दोनों में से घटा देंगे, यही 75 का आपका वृद्धि या कमी आया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x को दोनों से गुना कीजिए, कितना हो गया आपको 2x² हो जाएगा। अब प्लस कितना हो गया आपको 5 दूनी 10x हो गया। आप इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा दोस्तों -5x हो गया। और ये दोस्तों 5 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया 25 हो गया, -2x² बराबर कितना हो गया 75 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये और ये कट गया, 10x में से 5x घटेगा, कितना हो गया 5x।
25 को इधर ले जाइए 75 की तरफ, 75 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पूछा कि आयत की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो आयत की लंबाई यहाँ पे आपको 2x दिया हुआ, लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों x गुना 20, सॉरी 2 गुना 20 कर देंगे, कितना होगा आपको 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी। दोस्तों मेंसुरेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फॉर्मूला को याद रखिए और जो जो क्वेश्चन बोला बस वो कर दीजिए, आपका आंसर 100% आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई उसकी चौड़ाई का क्या है, देखिए एक लंबाई है, एक क्या आपको चौड़ाई है ना, यहाँ देखिए उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि ये x होगा तो ये कितना होगा x प्लस 5 होगा। कहता है यदि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 84 है, मतलब एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों को गुना करेंगे एरिया निकल जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको 84 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5x बराबर 84 हो गया, 84 को इधर लेते आइए दोस्तों, 5x माइनस कितना हो गया 84 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 84 को 2 भाग में तोड़िए, कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए आपको 5x आना चाहिए, है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x अब माइनस 7x, है ना, 12 सत्तर कितना होता है 84 होता है, 12 में से 7 घटा देंगे 5 आ जाएगा, माइनस 84 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x प्लस 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पे माइनस 7 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा x प्लस कितना हो गया 12 हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो x माइनस 7 और x प्लस क्या हो गया 12 हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो x माइनस 7 बराबर 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 है, पॉजिटिव आ रहा है, और यदि इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव होगा, तो x का वैल्यू मेरा आ गया कितना आपका 7 आ गया। तो पूछा है कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो लंबाई आपका और चौड़ाई देखिए कितना हो जाएगा, तो ये चौड़ाई मेरा कितना निकलेगा दोस्तों 7 निकल गया, और लंबाई कितना निकल जाएगा ये 7 प्लस 5 करेंगे कितना हो गया 12 हो जाएगा। लंबाई 12 हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 7 हो गया, तो उसकी लंबाई कितना हो गया 12 और 7, 12 और 7 ऑप्शन नंबर कितना में आपको सी में है। अगला ऑप्शन देखिए, कहता है कि यदि एक आयत के विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा और उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आपको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, लंबा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक आपका आयत है और इसके विकर्ण दोस्तों कितना आपको 17 है, आपको ट्रिपलेट नंबर यूज करना है, 8, 15, 17 में होता है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, तो उसका आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। अब परिमाप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका परिमाप कितना होगा 2 इंटू एल प्लस भी होता है, 15 प्लस 8 होता है, 15 8 23 दूनी कितना हो गया 46 हो गया, 46 भी आ गया, एरिया भी आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए यदि याद कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। देखिए रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा, ये गुणात्मक रिलेशन वाला पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछा गया है 2018 में, और 2018 से पहले भी जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार ऐसे पूछा। और इस बार जो एनटीपीसी एग्जाम है दोस्तों, आयत का लगभग क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है दोगुनी है ना, तो आपका एक लंबाई हो गया, चौड़ाई की एक्स हो गया, इससे दोगुना हो गया, और फर्श का क्षेत्रफल 648 है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई 2x उस पर बराबर कितना हो गया 648 हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 2 3 6 2 2 4 2 6 8 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 324 हो गया, रूट अंडर कितना हो गया 324, 324 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 18 का हो गया। ठीक है, अब पूछे कमरे की लंबाई कितना होगा, तो लंबाई कितना होगा दोस्तों, यही लंबाई है ना, 2 गुना 18 करेंगे कितना हो गया आपको 36 मीटर, 36 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन देखिए, कहता है कि एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुना हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे परिमाप कितना दिया हुआ, तो आपको सबसे पहले कि आयत का जो परिमाप कितना दिया हुआ 60 मीटर दिया हुआ है ना,
और इसका लंबाई जो है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन देखिए क्या है, तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुना आती है, ये x होगा, ये कितना हो दोस्तों 2x हो जाएगा। अब देखिए कि परिमाप आपका यहाँ पे पहले से गिवन कितना है 60 दिया हुआ है, परिमाप के तहत 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया आपको 60 हो गया, और लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ 2x और x, ठीक है। ये 2x प्लस कितना हो गया x हो गया बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए दो एक कितना हो गया 3, 3 दूनी कितना हो गया 6x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। x का वैल्यू कितना निकला हमारा 10 निकला, इसको 10 बार में काट देंगे तो x का वैल्यू कितना निकला 10 निकला। तो क्षेत्रफल पूछा कितना होगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल देखिए लंबाई मेरा कितना निकल जाएगा आपको 10 दूनी 20 और ये कितना होगा आपको 10 होगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए। एरिया मेरा कितना हो जाएगा आपको 200 मीटर स्क्वायर मेरा क्या होगा एरिया हो जाएगा, 200 मीटर मेरा स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए एक आयत ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा, जबकि ए डी बराबर ए डी आपका ए डी कितना दिया 3 दिया है और विकर्ण कितना 5 दिया है। जब विकर्ण आपको पता है 5 है तो 3 4 5 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना ये डी भी ट्रिपलेट नंबर से यूज कर लीजिए, ठीक है। बी डी 5 है, यदि आपका ट्रिपलेट नंबर नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा, डी सी निकालना है दोस्तों, तो डी सी पर क्या था विकर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 हो गया, 3 3 9 हो गया, रूट अंडर 16 हो गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पूछा है कि बी डी है, तो क्या पूछा है दोस्तों एबीसीडी का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। 2 हो गया, लंबाई कितना हो गया आपको 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7 दोनों कितना हो गया 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता एक आयत का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, तो बताइए आयत की परिधि कितनी होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता ही दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, आप यदि रिवाइज करके जाते हैं तो 100% गारंटी है क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है ना, लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया, ये x होगा, ये कितना होगा आपको 3x होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, 20 हमेशा l ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसका परिधि आपको पूछा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ये हो गया 3 चौका कितना हो गया 12 हो गया, x बराबर कितना होगा रूट अंडर 4 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका परिधि कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये कितना निकल गया मेरा 2 निकल गया, और ये कितना निकल गया 3 दूनी 6 निकल गया, तो परिमाप पूछा कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये हो गया 2 इंटू एल, एल का मान कितना निकला आपको 6 निकला, प्लस 2 हो गया 6 2 8 2 कितना हो गया 16 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई से 2 गुना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक विकर्ण है दोस्तों ये 10 है, ठीक है, हालांकि आपका एक आयत का विकर्ण 10 मीटर वो एक भुजा की लंबाई से 2 गुना है, ये यदि भुजा की लंबाई से 2 गुना मतलब आपका एक भुजा से 2 गुना है, ये मान के चलिए 5 होगा, या तो ये 5 होगा, क्योंकि इससे क्या है ये 2 गुना है, एक भुजा से 2 गुना है, कौन सा भुजा है ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। देखिए ये 5 होगा, ये 10 है, अब ये निकालना होगा दोस्तों, ये आपको कितना होगा, या तो ये 5 होगा, ये निकालना होगा, कोई एक निकालना होगा, तभी ना आपका क्या होगा क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए ये दोस्तों आपका विकर्ण हो गया, हमको क्या निकालना ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस ये आपका ये हो गया, क्योंकि ये आपको संपूर्ण रूप बढ़ना, ये 5 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, कितना हो गया 100 हो गया दोस्तों, 100 में से 25 घटा देंगे, रूट अंडर कितना हो गया 75 हो गया, तो 75 को हम लिख सकते हैं 25 या 75, ठीक है। 25 का वन रूट निकला 5 5 रूट 3 हो गया, तो अब देखिए एक का इसका x का वैल्यू कितना निकल गया 5 रूट 3 निकल गया, तो पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको और इसको गुना करेंगे वही एरिया आएगा, इसको और इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 गुना 5 रूट 3 करेंगे, कितना हो गया 25 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाप 160 मीटर है, तो उस मैदान की लंबाई कितना होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे लंबाई मान के चलिए कि लंबाई आपका यदि हम मान लेते हैं x है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों x माइनस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्योंकि आपका बोला कि लंबाई चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, क्योंकि दो इक्वेशन हम यहाँ नहीं लेंगे, दो अननोन दो जो आपको डाटा होगा जिससे x और y हम नहीं लेंगे, एक ही डाटा से हो जाएगा। जब हम लंबाई x ले लिए हैं और यदि 48 का में अंतर है दोनों का, तो एक कितना हो जाएगा x में 48, मान के चलिए एक डाटा देते हैं आपको कि 10 रुपया, इसको दो भाग में बांटना, यदि x ये एक पार्ट x होगा दूसरा कितना होगा 10 माइनस x होगा,
सेम कंडीशन यहाँ पे है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि उसका परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया आपको 160 दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे 160 दिया, तो लंबाई कितना हो गया x हो गया, ये x हो गया प्लस x माइनस कितना हो गया 48 हो गया बराबर कितना हो गया 160 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, इसको काट दीजिए, 80 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 80 प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको 8, ये 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, काट दीजिए, 2 6 का 12 2 चौके 8 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 64 हो गया। तो पूछा है, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान नहीं होगा, आयताकार होगा, ठीक है। मैदान की लंबाई कितना होगा, तो लंबाई माने थे कितना 64, ये 64 हो गया दोस्तों। लंबाई मेरा 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा दोस्तों। अब देखिए एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है ना, लंबाई का 3/4 है, लंबाई का 3/4, लंबाई का 3/4 है, लंबाई का 3/4 है दोस्तों, लंबाई का 3/4 3x बटे कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना दिया 768, ये दोनों को गुना करेंगे एरिया निकल जाएगा। तो 3x बटे 4 गुना x होगा दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा आपको 768 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ये आपका क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो अब देखिए इसको हम काट देंगे दोस्तों, कितना बढ़ेगा 3 दूनी 6 3 5 15 3 5 15 3 4 18 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको 4 गुना कितना हो गया 256 हो गया। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 और कितना हो गया 256 हो गया। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, और 256 कितना होता है 16 का, 16 दोनों क्या हो गया 32 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 32 बटे कितना हो गया 4, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आया आपको 32 आया है ना, यहाँ पुट कर दीजिए 4 8 32 हो गया, 8 से 24 हो गया। अब देखिए क्या हो गया चौड़ाई कितना आ गया 24 हो गया, ये कितना निकल गया 32 निकल गया। पूछा कि दोनों का अंतर कितना होगा, 32 में से 24 घटा दीजिए दोस्तों, कितना का अंतर हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 8 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और कालीन का परिमाप है ना, ये परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप कितना दिया आपको 40 मीटर दिया है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। एक आयताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों आपको कितना हो गया 120 हो गया, और इसका परिमाप 2 इंटू कितना हो गया एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपको 46 हो जाएगा। तो एल प्लस बी कितना हो गया दोस्तों आपको 23 हो जाएगा। अब देखिए 120 है ना, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, सबसे अच्छा है। जैसे ही गुणनखंड करें कितना हो गया आपको 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया। तो हमारा क्या है कि आपका क्षेत्रफल 120 होना चाहिए, और आपका एल प्लस बी भी कितना होना चाहिए आपको 23 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, एक कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, तो एल आपका एल कितना होना चाहिए 15 होगा, ये कितना हो गया 8 हो गया, 15 8 यहाँ पे 23 फुलफिल कर रहा है, और क्षेत्रफल भी कितना हो गया 15 8 120 हो गया, तो दोनों फुलफिल कर रहा है। तो पूछा है कि इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो यदि 8 15 होगा तो इसका रिलेशन किससे बनेगा दोस्तों 17 से बनेगा, चूंकि आपको पता है कि रिप्लेट नंबर क्या है 8 15 17, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन बोला कि एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका आयत है, लघु भुजा ये हो गया और ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो उसकी विकर्ण लघु भुजा का 3 गुना, जब ये 1 होगा दोस्तों ये कितना होगा 3 हो जाएगा, तो उसकी भुजाओं का अनुपात कितना हो, तो हमको ये चाहिए ना। ये वाला कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये वाला पार्ट हम ये वाला जो पार्ट होगा एक्स मान के चलिए एक्स, इसको एक्स वाला कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 तिया 9, 9 में से 1 घटेगा कितना हो गया आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये दोस्तों कितना हो गया मेरा ये 2√2 हो गया, और पूछा है उसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 2√2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 2√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। चलिए देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों। ये आपका विकर्ण कितना हो गया दोस्तों आपका ये 10 हो गया, और बोला आयत की लंबाई कितना हो दोस्तों 8 हो गया। अब चलिए देखिए कि 3 4 5 पे ये आया है, 5 विकर्ण कितना हो गया 10 हो गया, तो इसमें किससे गुना किए हैं 2, और इसमें किससे गुना किया है 2 से गुना किया है, कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 5 में से 2 गुना करेंगे ये आपका 10 आएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको।
ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति कितना होगा। देखिए आपका यहाँ पे दिया है एक आयत है दोस्तों, और इसका विकर्ण कितना दिया हुआ, एक विकर्ण आपको 10, विकर्ण 10 दिया हुआ है, और आयत की लंबाई कितना आपको 8 है। ये भी ट्रिपलेट नंबर पे, किस ट्रिपलेट नंबर पे है, 3, 4, 5 पे पहले बना देते हैं, फिर हम जो प्रोसेस उससे बनाएंगे ही। आप देखिए 5 में कितना गुना किया, 10 हो गया, 2 से गुना किया, जब इसमें 2 से गुना किया, सब में 2 गुना करेंगे तब ना आपको पूरेगा, ये हो गया 8। इसमें भी किससे गुना करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से, कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब देखिए जब ये 8 होगा तो कितना होगा, 6 हो गया, तो पूछा है कि आयत की परिमिति कितना हो जाएगा दोस्तों, तो परिमिति कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 2 इंटू 8, 6 कितना हो गया 14, 14 दूनी कितना हो गया 28, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हम ये 6 यहाँ से ट्रिपलेट नंबर से नहीं लाएंगे, ठीक है, ट्रिपलेट नंबर से नहीं लेंगे तो ऐसे लाएंगे, तो ये x हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको विकर्ण का स्क्वायर माइनस ये आपका ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 10 दशमलव कितना हो गया 100 हो गया, 88 कितना हो गया 64 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 64 हो गया, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। एक्स का मान कितना गया 6 है गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट नंबर बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों, इसको याद रखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक आयत के परिधि 60 मीटर, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुना हो तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट में आपको आंसर बताना है कि आंसर कितना होगा। ठीक है, एक आयत की परिधि 60 मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुना है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आयत का, वो क्या बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ेंगे अगला दिन, रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल में तीन टॉपिक आता है रास्ते में, वो भी देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि आयत के अंदर और बाहर, ठीक है, आयत के अंदर और बाहर जो वृत्त बनता है वो देखेंगे, उसमें भी क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे खर्च वाला जो क्वेश्चन आता है, रास्ते का खर्च या जो एरिया निकाल लिए घास लगाने का खर्च, वो हम देखेंगे। ये 3 टॉपिक आपका बचा हुआ नेक्स्ट डे, मतलब आपको कल ठीक 9 बजे आपको इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। डेली 9 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो रही है। जब भी नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का है दोस्तों वो अच्छे से जाए, और 6th फेज का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है वो भी आपको अच्छे तरह से जाए। जब तक 6th फेज का एग्ज़ाम होगा बहुत एडवांस में आपका घिंचा जाएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।